का अगली बार आए वो सबका सरदार बहुत बड़ा वाला फूल बड़ा वाला सबको बिल्कुल बना था वो इतना बड़ा भक्त हुआ बाबा का, इतना बड़ा भक्त हुआ, इतना बड़ा भक्त हुआ, बहुत सेवा करी, बहुत सेवा करी बाबा का। जाओ तब सेवा हिंदी होने लगा अरे सॉफ्टवेयर चेंज नहीं हमारे साथी वाले हैं, हमारे एक ही साथी वाले एक वो आई लड़का तमिल बोल रहा है, तमिल। अब वो सारा पुराना पूर्वज जानते ही नहीं। एक शक्ति हमको दे रखी है भगवान भोलेनाथ ने कि किसी की भाषा बदल दो। भाई सॉफ्टवेयर चेंज हिंदी में अब हिंदी में चालू बहुत आते हैं उनका सॉफ्टवेयर तुरंत अपडेट करना पड़ता है। ऐसे तो कितनी भाषा सीखनी पड़ती है आपको। हमने कहा तो बड़ी भाषा सीखनी पड़ेगी। एक आदमी आएगा तो अब अंग्रेज बैठा तो अंग्रेज बोले कुछ के हमें हिंदी बात करनी। कल हमसे वो माता जी बात कह रहे हैं वो जो वो राजस्थानी बोल रहे थे मेरी समझ आ रहे बोल क्या रहा है इसका वो बदल दो भाषा बाबा हमसे कह रहे रात के नहीं इसका वो और दादा वो अपने माँ बवाल काट रखा सारा गंदगी बचा रही राजस्थानी बोल रहा था वो तो। अब समझिए कि हमने कहा सॉफ्टवेयर चेंज हिंदी आ गई। कल गुरु जी ने ट्रेलर दिखाया था, बुलाया था स्कॉर्पियो वाले हाँ बुलाया मैं दोबारा। उसका असर था बाबा ने एक व्यवस्था बना दी। पूर्वज जाते हैं तो साथ में पूर्वज का असर भी चला जाता। आप पहले नहीं जाता था, पहले रहो तो महीना से निकाला जाए उन्होंने विधि बनाई। अब ये है कि प्रेतों व्यवस्था है सभी को, वही बचा आखिरी वाला। जब पहले वाला निकलने लगे समझो आखिरी आ गया। चलता भाई यहाँ चलता, यहाँ से प्रेत मरना स्टार्ट होते हैं। शुरू हुए मरते मरते आए, ठीक खत्म। अब पूर्वज जाना शुरू हो गया, पूर्वज जाते जाते सब खत्म हो गया। अब असर का काम शुरू होता भाई। अब असर चालू होगा उल्टा जाना। पहले पूर्वजों का जाएगा, जाते थे पूर्वज। अब बिल्कुल वही सिस्टम चलेगा जो पहले चल रहा था। जब पूर्वज खत्म हो जाएगा तो प्रेतों का असर जाना खत्म होगा। तो पहले दिन जो प्रेत आया था आखिरी उसका असर जाएगा। तो वो इनका पहले जैसा ऐसा ही दिखेगा। लेकिन आपको लगेगा ये समझ गया प्रमित है, तंत्र को समझे ही नहीं ना अभी लोग। अभी तो ताबीज बांध लो, अभी तो दिमाग में ताबीज बांध लो, बहुत खा लो, काम खत्म हो गया। छू छा कर दो। एक प्रार्थना, जब मेरे बेटे बीमार हुई पे असर नहीं करेगी। नहीं करेगी। आप जब भी देखिए दो चीजें हैं, जब पूर्वज रहेगा तो भभूत आपको कोई असर नहीं करेगी। प्रेत रहेगा भभूत खाएगा नहीं और असर करती बहुत तेज उसके ऊपर। अब जो असर बचता है प्रेतों का, भभूत खिलाओ नहीं खाएगा। जिसको भी खाली हो गए अब भभूत खिलाओ वो नहीं खाएगा, जैसे प्रेत नहीं खाते। तो अगर भभूत खा रहा है तो पूर्वज का असर है, और भभूत नहीं खा रहा है प्रेतों का असर। एक बात और प्रार्थना बाबा जी, पहले बेटा खाते थे तो कड़ी लगती थी, उससे ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। फिर बीच में फिर कड़ी हो गई, फिर उसके बाद मैंने उठ के दी अपने हाथ से, फिर ठीक हो गई। वो कड़वी लगे तब तक प्रेत है। असर और उसका असर रहे तो भी मतलब कड़वी लगेगी। ऐसे प्रेत को ही कड़वी लगती है, पूर्वज कड़वी लगती है। और खिलाओ उसके बाद मतलब अच्छा लगता है। बाबा का प्रसाद खाएगा भोलेनाथ चढ़ा हुआ, और भभूत खाएगा भसम। यहाँ आना उसको अच्छा लगेगा। पूर्वज को पूरा बेचैन कर देगा आपको आने के लिए, आप डंडा कर देगा। चलो ले चलो वहाँ, नहीं ले चलो डराएगा आपको, भयभीत करेगा। ये देखिए आओ
सामने रहेंगे तो असर खींचेगा इनका। वेट नहीं, वेट ठीक करो। आपने करना कभी कोई दिक्कत नहीं, 15 मिनट विद इन सेकंड कर दे। अच्छा निकाल दे कितने दिन के लिए? आखिरी में प्रेत होता है, निकलता है, इसीलिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। और प्रेत क्या होता है? प्रेत जो आपके डीएनए का नहीं, वो प्रेत है, आपके डीएनए का पूर्वज, डीएनए से बाहर का वो प्रेत है, वो सबसे लास्ट में जाता है। कई बार पूरे नहीं भी जाते, ऐसा रहता है नहीं भी जाते कि ना चले। सीरियस मिलता है सबसे बात है। किसी का कोई स्पेशल केस होता है, उसमें होता है ऐसा। वो पूर्वज तो नहीं जाएगा, पूर्वज ही लदा बैठा हुआ, वो सुन ही नहीं रहा है, बहुत दुष्ट। कभी कभी वो फंस जाता है पूर्वज, तो हम कहते हैं सारा असर समेटो लेके जाना, पहले हम पूर्वजों का असर के समेटो। तो क्या करते बेचारा असर समेट, इतना समेट लेते जा सर, इतना असर, इतना बोझा कि हम खुद ही नहीं उठ पा रहे। अब वो उठा नहीं पा रहे, बैठे हुए अब रह गए। मुक्ति के द्वार खुला, अब उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ले चले उठा के, असर ले चले, असर नहीं उठा पाते, मुक्ति द्वार बंद। तो बैठे हैं, तो कई हमने क्या हुआ, हम देख रहे हैं असर की गठरियाँ बना के बैठे हुए, बड़ा भारी गट्ठर, तो हम देख रहे हैं गट्ठर भी रखा हुआ, खुद ही बैठे हैं। क्यों ले गए? गुरुजी उठा ही नहीं पाए इसको। आप कहते लेके जाना, चलो चाप ले जाओ। अब क्या कर दिया बाबा ने कि असर भी अपने साथ चला जाता, सब कुछ काम खत्म, समेटने वाला काम खत्म पूर्वजों का। जो पहले कहते थे पूर्वजों से ना असर समेट लो, वो काम खत्म, पूर्वज गए, असर गया। सिस्टम कर दिया। अब पहले कितना तांडव होता था असर में, भयानक मार होती थी, लोग चीखते थे। अब वो असर खत्म हो गया ना तेजी से, इसलिए वो दिन चीख पुकार नहीं। अब कल्पना जी का अब आखिरी वाला अब निकला इस बार। पहले दिन यहाँ आई थी, यहाँ घुसी कल्पना जी, हाँ पहले दिन घुसी, क्या इंतजाम है यहाँ सब, ये मार चिल्लाना सुबह का टाइम, तो मैं अपने होटल में कौन चिल्ला रहा है, क्या चाय तक इंतजाम नहीं है यहाँ पे, और मार गाली गलौज सबको किया, गाली गलौज, चाय वाय का इंतजाम नहीं, सब चोर है, ये है वो है, चलो यहाँ से घर चलो वापस। शुक्ला जी बोले भाई हो तो हमने कल्पना जी कहा जिस दिन तुम्हारा चाय वाला आ जाए समझ लेना तुम्हारा आखिरी असर है। इस बार आई तो आ गया चाय वाला, चाय कहाँ है, चाय कहाँ है, क्या इंतजाम है चाय की? हाँ चाय का कोई इंतजाम नहीं है, वो हमारे यहाँ की। उसके बाद कई चाय जाके पी, वहाँ से हल्का हल्का के सबको खत्म। इस बार जाने में नहीं चीखी रोई चिल्लाई, नहीं तो अरे हमने उनसे कहा था कि तुमको गिफ्ट मिलेगा, बहुत लोगों को मिलेगा, हमने कहा जन्मदिन। जो पुराने लोग थे सबको बाबा ने गिफ्ट बांटे। मेरे क्यों कैंसिल किया बाबा ने? कहाँ कैंसिल किया? तुम्हारा तो निकाल दिया लास्ट नहीं, जन्म दिवस में हो गया ना जन्म दिवस। मुझे तो समझ में ही नहीं आया गुरुजी की क्या मिला, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। पिछली बारी में है बसंत पंचमी में, इस बार नहीं। सही बात, रास्ता छोड़े हमेशा बसंत पंचमी बाबा की। Hare